नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी की लकड़ी का चमत्कारी दीपक बनाना बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास में अगर आप ये तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाते हैं विष्णु भगवान के समक्ष, माता लक्ष्मी के समक्ष, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुंचती रहें। तो दोस्तों, कार्तिक का महीना चालू है। आप सभी जानते हैं कार्तिक महीने में दीपदान का कितना महत्व है। कार्तिक महीने में कोई भी दान आप दीजिएगा उसका फल बहुत हजार गुना आपको मिलता है। तो इस तरह से आपको आज मैं बताने जा रही हूँ कार्तिक मास में तुलसी की लकड़ी का दीपदान करना विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी के समक्ष। इस चमत्कारी दीपक को आप अगर विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी के समक्ष प्रज्वलित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में खुशहाली आती है, घर में हमेशा धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि आपके घर में सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कार्तिका महीना में माता लक्ष्मी और तुलसी माता और श्री हरि जी का महीना माना गया है। श्री हरि की प्रत्येक पूजा में माँ तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर और उनकी आरती की जाती है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान विष्णु आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगे। कार्तिक के महीने में कुछ थोड़े ही दिन बचे हुए हैं। आप सभी जानते हैं, आप चाहे तो कोई भी एक दिन आप इस तरह का दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि आप आंवला नवमी पे कर सकते हैं। आंवला नवमी दोस्तों निकल गई है। आप जो भी एकादशी से 5 दिन पूर्णिमा तक बचे हुए हैं, इनमें से किसी भी दिन आप ये दीपदान कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में जाके कर सकते हैं, आप चाहे तो घर में ठाकुर जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं और आप चाहे तो एकादशी की जो देव उठनी एकादशी है उस दिन भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं विष्णु भगवान शालिग्राम जी के समक्ष। तो तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर आपको श्री हरि के सामने आरती करनी है और उनको प्रसन्न करना है। आप चाहे तो एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन भी इस तरह के तुलसी की लकड़ी का दीपदान भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपको किस तरह से ये दीपक बनाना है। तो देखिए दोस्तों, तुलसी का आपको लकड़ी लेनी है, चाहे तो आप गीली ले लें, चाहे तो आप सूखी ले लें। इस तरह से आप मैंने लकड़ी ले ली है। मैंने थोड़ी सी गीली लकड़ी भी ली है और थोड़ी कुछ सूखी ली है। अब मैं आपको गोल बाती का दीपक बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, लकड़ी लेना है आपको और थोड़े से उसके 2 से 3 पीसेस कर लेने हैं और उसके ऊपर इस तरह से देखिए, मैं इस तरह से आप जो कपास होती है उसको आपको लपेटना है, थोड़ा सा गोल शेप देना है। देखिए, लकड़ी थोड़ी सी सूखी होती है तो थोड़ा सा शेप देना मुश्किल होता है, तो उसको बिठाना होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा घी ले लीजिए हाथों में, आप उंगलियों में घी ले लीजिए और देखिए जो आगे इसका फ्रंट एरिया है उधर पे आपको यहाँ पे घी लगा देना है और थोड़ा सा कॉटन को राउंड कर देना है। इस तरह से आपको नीचे से गोल करना है। तो आपको ये गोल बाती का दीपक बनाना बता रही हूँ और कहीं अगर लकड़ी दिखती है तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा से कॉटन लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको गोल शेप देना है। तो चलिए, इस तरह से हमारी एक बाती बन गई। आप चाहे तो पीतल के कोई भी दिए में रख सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी के दीपक में भी जला सकते हैं। चलिए, दूसरी गोल बाती भी आपको बनाना बता दे रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस तरह से देखिए, छोटी छोटी 2 लकड़ियाँ लेनी है और आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है, मतलब राउंड शेप देना है और आगे से आपको इस तरह से बाती का मुख बनाना है और पीछे से आपको राउंड करनी है। जो लकड़ी है देखिए, वो लकड़ी अगर आप दीपक जलाएंगे लकड़ी का तो लकड़ी तुरंत ही जल के खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको लकड़ी का दीपक बनाना है, लेकिन उसमें आपको कॉटन मिलानी ही पड़ेगी, तभी आपका वो दीपक बन के तैयार होगा और काफ़ी देर तक जलेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने तैयार कर ली, क्योंकि ये लकड़ी का बाती है तो इस तरह से ये बिल्कुल कॉटन की बाती की तरह नहीं बनेगी। थोड़ा सा ये आपको रखने में दिक्कत होगी, लेकिन आप घी में डुबोएंगे तो बराबर ये सेट हो जाएगी। देखिए, इस तरह से मैंने डिप किया। अब ये भारी हो गई है तो ये आराम से इजीली रख सकते हैं। थोड़ा सा घी ऊपर से मैं डाल दूंगी और बस इजीली जल जाएगी। दोस्तों, मैं कल ही मंदिर गई थी, इस तरह की बाती बनाकर मैंने मंदिर में
श्री विष्णु भगवान जी के समक्ष दीपक जलाया था, बहुत ही अच्छे से जला था। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा डाल देंगे और बस ये गोल बाती की बाती तैयार हो गई। अब चलिए मैं बताती हूँ लंबी बाती कैसे बनाई जाती है। तो देखिए ये सूखी लकड़ी है दोस्तों, आप चाहे तो जो मंजरी होती है, तुलसी की मंजरी लगी होती है, उसको भी आप तोड़ सकते हैं। मंजरी को हटा दीजिए और बस इस तरह से आप लकड़ी को डबल कर लीजिए, क्योंकि डबल रहेगी तो थोड़ा सा लकड़ी मोटी रहेगी। तो इस तरह से आपको कॉटन की सहायता से आपको ये बाती बनानी है। तो इस तरह से आप बाती को मतलब ये कॉटन को आप लंबा कर लीजिए और थोड़ा सा फैला लीजिए और जो लकड़ी है उसको सेंटर में रख दीजिए और कॉटन से बिल्कुल कवर कर देना है। लकड़ी बिल्कुल भी ना दिखाई दे, क्योंकि जब ये जलेगी तो लकड़ी तुरंत ही पूरी जल जाएगी। तो इस तरह से कॉटन से पूरा कवर करना है। थोड़ा सा हाथ में घी लेकर आपको और बस इस तरह से बट देना है। तो इस तरह से देखिए हमारी बाती बनके तैयार हो गई है। थोड़ी सी बाती को मोटा ही रखिए, पतली ना बनाए। और ये हमारी बाती बनके तैयार हो गई है। अब देखिए इसको मैं इस पीतल के दीपक में प्रज्वलित करूँगी। अब इस तरह से मैंने बाती को डिप किया, देख सकते हैं इसी तरह से आपको डिप करना है, तभी इजी रहेगा। और देखिए इस तरह से घी अंदर तक पहुंच जाएगा। बस आगे थोड़ा सा मैं घी डाल दूंगी और जितना भी आपको डालना है, जितनी देर आपको जलाना है। बहुत ही अच्छे से जलती है और काफ़ी देर तक जलती है। तो इस तरह से मैं देखिए जो दीपक है उसमें हल्दी कुमकुम का तिलक भी कर दूंगी, क्योंकि ये विष्णु भगवान के समक्ष आप दीपक जला रहे हैं। तो इस तरह से आप हल्दी कुमकुम का और थोड़े से अक्षत भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप तिल डाल सकते हैं। एकादशी पे अगर आप जला रहे हैं तो तिल डालिएगा, अक्षत मत डालिएगा। तो थोड़े से मैं थोड़े से तिल डाल देती हूँ। तो अभी थोड़े से फूल डाल दूंगी और इस तरह से भगवान को प्रणाम करके भगवान के समक्ष आपको ये दीपक जलाना है। अपनी मनोकामना के साथ भी आप इस दीपक को जला सकते हैं। बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी और विष्णु भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं, क्योंकि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न होने लगती हैं। तो देखिए इस तरह से मैं दीपक को प्रज्वलित करके आपके समक्ष दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास में दीप दान का बड़ा महत्व है। आप कुछ भी दान ना करें लेकिन दीप दान जरूर कीजिए। देखिए दीपावली का जो दान होता है, दीप दान, उसका महत्व इतना नहीं होता है जितना कि एकादशी से आप पूर्णिमा तक का जो दीपदान का महत्व होता है। और पूर्णिमा का दीपदान का महत्व तो 1000 गुना फल आपको प्राप्त मिलता है। तो आप चाहे तो एकादशी पे, आप चाहे तो पूर्णिमा वाले दिन ये विष्णु भगवान के समक्ष दीपदान कर सकते हैं। इस तरह से आप आरती कीजिएगा, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न कीजिएगा और फिर आपको जल को चारों तरफ घुमा देना है 3 बार। इस तरह से आपका जो दीपक है, आरती है, वो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को लग जाती है। तो इसी तरह से आपको अपनी मनोकामना के साथ दीपक जलाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप बाती बनाइए और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कीजिए और अपने घर में माता लक्ष्मी जी को सदैव वास करने के लिए मना सकते हैं। तो माता लक्ष्मी जी आप पर बहुत ही कृपा बरसाएंगी, धन बरसाएंगी, सुख समृद्धि बरसाएंगी। विष्णु भगवान जी की कृपा आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।